दोस्तों आज हम जा रहे हैं राजस्थान के एक हॉन्टेड विलेज में जिसका नाम है कुलधरा। ये राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह एक श्रापित और रहस्यमय गांव है जिसे भूतों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव की एक प्रचलित लोक कथा है जिसे कुछ ही देर में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं कुलधरा गांव की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का जैसलमेर के एक बहुत ही फेमस स्पॉट आज हम आपको दिखाने वाले हैं, द कुलधरा विलेज, जिसे श्रापित गांव के नाम से भी जाना जाता है। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख पाएंगे कुलधरा विलेज, पूरा का पूरा विलेज यहाँ से वहाँ तक बहुत दूर तक फैला हुआ है। और ये गांव पुराने टाइम पर पालीवाल ब्राह्मण जो लोग थे वो यहाँ रहा करते थे। अब ये सिर्फ खंडर रह चुका है। यहाँ पर जितने भी घर हैं सारे के सारे खंडर हो चुके हैं। यहाँ आपको मैं थोड़े से अवशेष दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये जो एक डोर का एंट्रेंस है, यहाँ से आपको ये दरवाज़ा दिख रहा होगा। यहाँ पर कुछ रूम्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये पुराने टाइम पे कमरे थे जहाँ पर लोग रहा करते थे, लेकिन ये रात ये कब खाली हो गया ये पता नहीं किसी को भी। ये गांव रातों रात पूरा का पूरा गांव एक साथ खाली हो गया। किसी को कोई रीज़न नहीं मालूम है एग्जैक्ट रीज़न क्या है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं सलीम सिंह की जालिमता की वजह से हो गया, कई बोल रहे हैं सूखे की वजह से हो गया। बहुत सारे कारण हैं और कई बार लोग इसको हॉन्टेड प्लेस भी बताते हैं। और कई बार कुछ टीम ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया है तो उस दौरान पाया गया कि कुछ यहाँ पर सस्पेक्टेड एक्टिविटीज़ पाई गई हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर शाम के समय आप नहीं आ सकते, सुबह जब अंधेरा होता है तब आप नहीं आ सकते, ये दोपहर का टाइम या जो बीच का दिन का टाइम है तभी यहाँ पर आप आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं होता बाकी टाइम पे। ये देखिए गांव वहाँ से बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ है। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा 360 व्यू इसका दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए यहाँ से हम चल रहे हैं इस गाँव की एक दूसरी साइड की तरफ, जहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा 360 व्यू देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं दूर आपको लोग यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे मकान के ऊपर चढ़े हुए। ये थोड़ा सा गवर्नमेंट रिपेयर करा रही है इसको, ताकि ये जो गांव का थोड़ा बहुत अवशेष जहाँ से लोग इसको थोड़ा ऊपर से देख सकें पूरे गांव को, ताकि उनके लिए थोड़ा सा सहूलियत हो जाए। और यहाँ से आप देखिए, थोड़ा सा मैं आपको दूर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है पूरा का पूरा कुलधरा गांव और ये हैं इसके अवशेष। पूरा गांव उजड़ चुका है, पूरा खंडर हो चुका है। यहाँ पर कोई पक्के घर नहीं है, सारे के सारे इसी तरह के पत्थर के घर थे। और ये दूर तक फैला हुआ कुलधरा गांव जो कि अब उजड़ चुका है। प्रचलित जनश्रुति के आधार पर कुलधरा गांव की एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ। यह गांव पिछले कई सालों से वीरान पड़ा है। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। कुलधरा की कहानी शुरू होती है आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा व आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन एक दिन कुलधरा गांव को किसी की बुरी नज़र लग गई और वो शख्स था रियासत का दीवान सालिम सिंह। दीवान की गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हो गया कि किसी भी तरह उसे पाना चाहता था। उसने ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू किया। सत्ता के मद में चूर दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि अगर पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला कर देगा और लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान व गांव वालों की यह लड़ाई एक कुंवारी लड़की व गांव के आत्मसम्मान की थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला लिया। निर्णय के बाद सभी 84 गांव के लोग एक मंदिर में इकट्ठा हुए और पंचायत ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। एक ही रात में कुलधरा समेत आसपास के सभी गांव खाली हो गए। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस स्थान को, इस गांव को श्राप दिया कि यहाँ पर कोई भी रह नहीं पाएगा, अगर रहने आएगा तो बर्बाद हो जाएगा। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। यह स्थान टूरिस्ट प्लेस में बदल चुका है। गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार की चहल पहल की आवाज़ आती है। महिलाओं की चूड़ियाँ और पायलों की आवाज़ हमेशा ही आती रहती है।
प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवाया है जिसके पार दिन में सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात के वक्त इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। कहते हैं कि शाम 6 बजे के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाजें 18वीं सदी का वो दर्द है जिससे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। यहाँ गांव में कुछ ऐसे मकान है जहाँ पर रहस्यमयी परछाई अक्सर सामने आ जाती है। कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है, लेकिन यह भी सच है कि कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानी सिर्फ एक वहम है। यहाँ 600 से अधिक घरों के अवशेष है, एक बड़ी बावड़ी है, एक मंदिर है और गांव में अभी मरम्मत का काम चल रहा है। ये पुराने थे, टूटे, इनको जोड़ के फिर से बना रहे हैं। अब मतलब गोबर है क्या ये? हाँ, गोबर। अच्छा, गोबर का मतलब उसी तरह से गांव की तरह बना रहे हैं इसको। मतलब ये वही पुराना कुलधरा का ही है ना, या फिर नया बनाया? ये नया नहीं बनाया ना? नहीं, वो पुराने वाले को रिपेयर कर रहे हैं। चेन्नई से हैं। चेन्नई से है। हाँ जी। आप सभी चेन्नई से? मैं सिरोही से हूँ। अच्छा, आप सिरोही से? बेसिकली सिरोही से है, लेकिन अब वेस्ट चेन्नई है। अच्छा, वेस्ट चेन्नई में है। और आप यहाँ जैसलमेर के लिए आए ट्रैवल के? हाँ, घूमने। आपने फोर्ट देख लिया? देख लिया। और ये चीज़ देख लिया आपने, पूरा गाँव? हम ये बस ये भी आए हैं, अभी देख रहे हैं। आए हैं। आपको कुछ स्टोरीज मालूम है इस गाँव? हाँ, उसमें जैसे वो यूट्यूब पे जो स्टोरी है वो तो सम हॉन्टेड विलेज जैसी स्टोरी है, पर यहाँ पे से लग तो नहीं रहा ऐसा है भी नहीं, वो बस उसको रूमर फैलाया गया। एग्जैक्टली। क्योंकि एक्चुअली कोई जानता भी नहीं है कि क्या है, वहाँ पे भी बोर्ड पे भी प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं है। हाँ जी, हाँ। कि किस वजह से, एक्चुअल रीज़न किसी को मालूम नहीं है, उसी वजह से। पर वो एक हाइप क्रिएट कर दिया था कि लोग उसके लिए अट्रैक्ट हो, सिंपल। और वो कुछ ऐसा है, 18 कोई लोग आए थे इन्वेस्टिगेटर्स, जिन्होंने यहाँ पे नाइट स्टे करके देखा था, तो उनको कुछ सस्पेक्टेड एक्टिविटीज़ नज़र आई थी। ठीक है। तो उसकी वजह से वो बोलते हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, बस जस्ट कुछ ऐसा दिखा नहीं, बस सस्पेक्टेड एक्टिविटीज़ है। स्टोरी पे एक मूवी बना है ना। हाँ, अभिजीत का। ठीक है। बहुत डर रहे थे यहाँ आने से। अच्छा। बोलिए आप, क्यों डर लग रहा है? बोलिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि हिस्टोरिक ये चीज़ें हैं। हिस्टोरिक सब चीज़ें अच्छी लगती है देखने में। हाँ, हिस्टोरिकल। एक्चुअल में कुछ है भी नहीं, इतने लोग अगर आ रहे हैं तो फिर डरने डरने का क्या बात है। दोस्तों, कुलधरा विलेज जैसलमेर से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो दिन के समय कुलधरा विलेज में हमें किसी तरह की हॉरर एक्टिविटीज़, किसी तरह की सस्पेक्टेड एक्टिविटीज़ दिखाई नहीं दी। यहाँ पर किसी तरह का डर का माहौल नहीं है। आप यहाँ पर बड़े आराम से घूमने आ सकते हैं। काफ़ी अच्छी हिस्टोरिक प्लेस ये है। कुलधरा के लिए काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। अगर कोई भी जैसलमेर आता है तो यहाँ पर ज़रूर आता है। देखिए आप, काफ़ी सारे ट्रैफिक हैं, काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं जो यहाँ पर आया करते हैं। तो दोस्तों, ये था कुलधरा गांव, जो कि एक हिस्टोरिक प्लेस है। अगर आप कभी जैसलमेर आएँ तो यहाँ ज़रूर आइएगा। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।